हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। ये वस्तुनिष्ठ गणित का ये जो बुक आप देख रहे हैं तो ये आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसका टॉपिक वर्गमूल घनमूल का ये देखिए क्लास 4 है और इसके सभी टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इस पुस्तक का संपूर्ण हल आपको वहाँ पर मिल जाएगा और इसमें ईजी कॉन्सेप्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। तो और साथ ही साथ आर्मी क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं और बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो उनके लिए इंग्लिश का PDF फाइल तैयार हो गया है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके PDF फाइल प्राप्त कर सकेंगे। और जो भी छात्र बैच ज्वाइन किए हुए हैं और जो बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये नंबर दिया हुआ है, इसी लिंक पर आपको संपर्क करना है। तो इसमें देखिए 21 नंबर से देखेंगे वर्गमूल घनमूल का 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, राजेश के पास 3481 गोलियां हैं, वह एक थैले में उतनी ही गोलियां रखना चाहता है जितने उसके पास थैले हैं, तो बताओ वो ये 3481 गोलियां रखने के लिए कितने थैलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखेंगे इस तरह के प्रश्न में हमेशा इस दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल देते हैं, वो भी भाग बीच से निकालेंगे। तो 3481 का वर्गमूल फाइंड करना है तो वही उत्तर होगा। तो देखिएगा 3481 का वर्गमूल भाग बीच से निकालना है तो इकाई की तरफ से दो दो के समूह बना लेते हैं जोड़े। अब पहला जोड़ा देखिए यहाँ पर 34 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 34 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ 6 का वर्ग 36 हो जाता है, इसलिए 5 रखेंगे और 5 यहाँ 3 जगह लेंगे, 5 को उत्तर में भी 5, इन 2 जगह 5, 5 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे 25। अब यहाँ तो जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, तो 14 में 5 घटाएंगे 9 और 2 में 2 घटाएंगे 0, ये 81 यहाँ जस्ट जो कहते उतार लेंगे। तो 5 और 5 जुड़ेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 का पहाड़ पढ़े कि 98 से ज़्यादा हो, तो 9 बार जा रहा 10 9 90, तो 9 यहाँ भी लिख लेंगे, 9 उत्तर में भी लिखेंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिएगा 109 का पहाड़ 9 बार पढ़ेंगे तो 9 नहीं है 81 के 1 हासिल 8, 9 शून्य शून्य यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर 9 1 कम 9, इधर 9 आएगा तो यहाँ घटाया जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो देखिए 109 और 9 जुड़ेगा तो 118 आ जाएगा। यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 होगा, तो हमें वर्गमूल निकालना था जो कि 59 प्राप्त हुआ, तो इसका 59 होगा उत्तर। 59 थैलों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। कुछ सवाल आपको ऑप्शन से भी मिलेंगे और इजी कॉन्सेप्ट से भी देखने को मिलेंगे, सीरियल से आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 1/√3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फाइंड करेंगे, 1/√3 है तो यहाँ पर हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। हर में √3 है तो देखिएगा अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे इसका। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए √3 का जब 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा और बटे √3 का जब गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.732 होता है और भाग करेंगे 3 से, तो यहाँ पर देखिए भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर पहले तो 0 लगाएंगे और फिर दशमलव। अब 17 हुआ तो 3 × 5 = 15, फिर 2 23 हुआ, 3 × 7 = 21, फिर 2 22 हुआ तो यहाँ पर 3 × 7 = 21, तो लगभग आएगा इसका 0.577। ये इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए 0 0 0 0 1 2 2 5 अपान 0 पॉइंट, ये 4 बार 0 है, 5329 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 8 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 8 अंक है, तो दशमलव रिमूव कर देंगे अंश और हर से, तो केवल 1225 अंश में लिखेंगे 1225, इसका अलग वर्गमूल निकाल लेंगे और हर में लिखा है 5329, तो 5329 का ये अलग वर्गमूल निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट अंश हर दोनों का अलग अलग। तो 1225 का वर्गमूल होता है 35, तो बटे और 5329 का आप निकाल लीजिएगा, वर्गमूल होगा 73, तो इसका फाइनल उत्तर होगा 35/73। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यहाँ पर देखिए √64 अपान √0.04 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट अलग अलग लगा है अंश और हर में, तो यहाँ पर एक साथ पहले स्क्वायर रूट लगा लेंगे और ये अंश में लिखा है 64 बटे यहाँ पर 0.04 लिख लेंगे, 0.04। अब यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 100 का गुणा करेंगे, मतलब डबल 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 शून्य लगा देंगे एक के बगल में। अब यहाँ पर 4 × 1 = 4 कैंसिल आउट कर देंगे, 16 × 4 = 64, 4 से जब 64 कैंसिल आउट होगा। अब देखिएगा 16 का वर्गमूल होता है 4 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो यहाँ पर 4 × 10 करेंगे तो फाइनल 40 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, फिर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 289 और भागे यक्स बराबर 1/5, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा इधर, तो ये बचेगा मात्र 289 स्क्वायर रूट के अंदर, और भाग का मतलब होता है बटे यक्स और बराबर, ये स्क्वायर रूट को जब पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर होगा, मतलब 1/5 का होल स्क्वायर,
ये वाला स्क्वायर रूट 75 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 289 का वर्गमूल 17/x बराबर, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, क्योंकि आंसर हर दोनों में वर्ग स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ तिरिया गुणा करेंगे तो 17 और 25 का गुणा करेंगे और x का 1 से, तो यहाँ पर x एक कम x बराबर, x का 1 से गुणा करने पर x आएगा। 25 गुणे 17 करना है तो 17 पना 85 की 5 हासिल 8, और 17 दूनी 34, 34 8 42, तो फाइनली 425 होगा x की वैल्यू। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.081 गुणे 0.484 फिर बटे 0.0064 गुणे 6.25 लिखा है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन। तो ये यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो 0.081 गुणे और यहाँ पर 0.484 फिर बटे में ये लिखा हुआ है 0.0064 गुणे 6.25। अब यहाँ पर देखिए दशमलव 3 अंक के बाद यहाँ 3 अंक, तो 6 अंक के बाद लगा है अंश में, और यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 4 2 6 अंक के बाद हर में, तो ये दशमलव रिमूव कर देंगे अंश और हर से। अब इसके बाद स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 81 का वर्गमूल होता है 9 गुणे 484 का वर्गमूल होता है 22 और बटे 64 का वर्गमूल होता है 8 और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर तो 9 गुणे 22 है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे बटे, और ये कि फिर कैंसिल आउट पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 2 से 2 चौको 8, यहाँ से 2 से 11 दूनी 22, तो 11 गुणे 9 करेंगे तो 99 बटे 25 चौको 100। इसी को लिख सकते हैं, डबल जीरो जब हटाएंगे दशमलव इधर लगेगा 2 अंक के बाद, तो मतलब 0.99 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। यदि x स्टार y स्टार z बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 बटे z प्लस 1 हो तो 6 स्टार 15 स्टार 3 का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ x y और z की जगह दे दिया है 6 15 3, तो ये x की जगह 6 है, y की जगह 15, z की जगह 3 है। तो लिखेंगे यहाँ पर जब सोल्यूशन करेंगे तो 6 स्टार 15 स्टार 3 बराबर, तो x y z की जगह 6 15 3 है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह 6 लिखा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर x की जगह 6 लिखेंगे तो 6 प्लस 2, और इसी तरह y प्लस 3 है तो y की जगह तो 15 लिखा है, तो वैल्यू पुट करेंगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 3 और फिर बटे हो जाएगा z प्लस 1 है तो z की जगह 3 है तो 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, देखिए इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ तो 8 होगा गुणे 15 3 18 हो जाएगा बटे, और 3 1 4 होगा, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो 18 दूनी 36 और 36 का वर्गमूल निकालना है, तो वैल्यू 6 आएगी, जो कि ऑप्शन में देखिए दिया नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सॉल्व इस तरह करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यदि 676 का वर्ग दिया है यहाँ पर 4,56,976, तो 45.6976 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल तो यही होगा 676, क्योंकि 676 का वर्ग दिया है, तो डायरेक्ट निकालेंगे इसका वर्गमूल। देखिए ये लिखा हुआ है 4,56,000 यहाँ पर 976, लेकिन दशमलव 45 के बाद है, तो दशमलव स्थान में देखिए 4 अंक है, तो वर्गमूल में 2 अंक रखेंगे, और इसका पूरे का वर्गमूल होगा 676, तो लिख देंगे पहले 676। अब दशमलव स्थान में यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ 2 अंक होंगे, मतलब 6.76 होगा इसका वर्गमूल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। किसी ऑफिस में ए और बी ग्रेड के ऑफिसर हैं, प्रत्येक ऑफिसर ने उतने ही रुपए चंदे में दिए जितने कि ऑफिसर उसकी ग्रेड में थे। इस प्रकार कुल 106 रुपए एकत्र हुए, तो ऑफिस में कुल कितने ऑफिसर थे। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें प्रश्न अधूरा है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसको सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्योंकि ये जो वैल्यू दी है इसका स्क्वायर रूट नहीं ज्ञात किया जा सकता और प्रश्न भी अधूरा दिया है। अगला देखिए, यदि स्क्वायर रूट 24 का मान लगभग 4.898 हो तो स्क्वायर रूट 8/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग में ही निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 8/3, इसको लिखा जा सकता है 8 और √3 दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट लगाएंगे, अंश में भी और हर में। अब हर का परमेयीकरण कर देंगे, तो हर का जब परमेयीकरण करना है तो अंश और हर में गुणा कर देंगे √3 का,
तो ये परिमेयीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 त्रिक 24 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 24 और बटे ये √3 का जब गुणा करेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ये परिमेयीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 24 का मान दिया है, यहाँ पर ये लगभग मान दिया है 4.898। अब भाग कर देना है 3 से तो वैल्यू आ जाएगी लगभग में। तो 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, फिर 1 18 हुआ, 3 छंग 18, दशमलव के बाद लिखेंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर ये 8 है तो 3 दूनी 6, तो ये इसके बाद अभी 5 बार जाएगा, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 1.633, इसको लिखा जा सकता है, यही लगभग मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1.633। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यदि a बराबर 9 b बराबर 16 हो तो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसी की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो a और b का मान यहाँ दिया है, a का मान 9 है और b का मान 16 है। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर a की वैल्यू 9 रखेंगे, इनटू में b का मान 16 दिया है, तो 9 गुणे 16, यहाँ पर 9 गुणे 16 प्लस b स्क्वायर है तो मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर देखिएगा 16 नहीं है 144 और प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे 144 और 256 तो ये 400 हो जाएगा, और 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 होगा, और प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि पहले से वर्गमूल लगा हुआ है इसमें करनी का चिन्ह, तो 20 आएगा प्लस माइनस का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 गुणे 10 की घात 6 का मान मानक रूप में क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 1.21 गुणे 10 की घात 6 है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है वर्गमूल, तो 1.21 का मतलब 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो 11 तो लिखेंगे लेकिन दशमलव स्थान में 2 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 1 अंक रखना है, तो 1.1 हो गया। फिर गुणे यहाँ पर 10 की घात 6 है, तो वर्गमूल में 10 की घात 3 आएगा, और यही मानक रूप होगा, इस तरह निकालेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए 9261 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल में 3 के जोड़े गुणनखंडों के बनाते हैं, पहले तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं 9261 का, तो ये कटेगा 3 से, देखिएगा तो 3 त्रिका 9, फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 3 अठे 24 और 2 21, 3 सते 21, पुनः 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ 0 हुआ, 3 दूनी 6, 3 नमः 27, अभी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, फिर 12, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, अब ये 7 से कटेगा डायरेक्ट, तो देखिए 7 चौक 28 और 6 63, 7 नहीं 63, और इसके बाद 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 7 49, और यहाँ लास्ट में 7 एकम 7, तो घनमूल में 3 के जोड़े बनाते हैं, तो एक 7 ले लेंगे और एक 3 ले लेंगे, 3 का जोड़ा और 7 का जोड़ा बन रहा है, तो इसका घनमूल 3 सते 21 होगा, तो इस तरह फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 216 का घनमूल, तो इसका याद रखिए 6 होता है 216 का घनमूल, या 6 का क्यूब होता है 216, तो इसका घनमूल 6 हो जाएगा, तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेंगे, कुछ घनमूल याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 0.000001 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव संख्या है, डायरेक्ट घनमूल निकालेंगे, घनमूल में यहाँ पर करनी घात 3 होगा, और 0.5 जीरो है यहाँ पर, और फिर 1 है, और इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए घनमूल में दशमलव स्थान में देखिए 6 अंक है, 3 3 6, तो घनमूल में फिर जब निकालेंगे तो 2 अंक होंगे दशमलव स्थान में, तो 0 पॉइंट देखिएगा यहाँ पर 1 का घनमूल तो 1 होगा, और 1 शून्य लगाएंगे तो 0.01 होगा इसका घनमूल, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, -125 की घात 2/3 का मान क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा -125 को लिख सकते हैं यहाँ पर -5 की घात 3, और फिर पूरे की घात लिखा है देखिए 2/3, तो यहाँ पर इस तरह लिखा जाएगा -5, इसको 125 को लिखेंगे -5 का घात 3, पूरे घात 2/3, अब यहाँ घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब -5 की घात, ये 3 गुणे 2/3 करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, आंसर हर में है, तो पावर में 2 रहेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 25 होगी, वो भी +25 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है। इस क्यूब रूट ऑफ 7/875 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे। देखिए क्यूब रूट ऑफ 7/875 लिखा है, तो इसको पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 एकम 7, यहाँ भी कैंसिल आउट होगा। 7 एकम 7, 7 से कटे गए, फिर 1 17 हुआ, 7 दूनी 14, फिर 3 35, 7 पना 35। 1/125 का क्यूब रूट है, तो अलग अलग क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब 1 का घनमूल अलग निकालेंगे और बटे 125 का घनमूल अलग, तो दोनों का घनमूल फाइंड कर लेंगे, मतलब क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा और 125 का घनमूल होता है 5, तो फाइनली इसका उत्तर 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क का होल क्यूब बटे स्क्वायर रूट ऑफ 729 - 1 बराबर 0 हो तो प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, यहाँ यक्स रख लेते हैं, तो यक्स का क्यूब यानी होल क्यूब बटे 729 का वर्गमूल होता है 27 और -1 बराबर 0। तो यहाँ पर -1 को जब उस साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो देखिएगा इसी को यहाँ सॉल्व करते हैं, ये एक्स क्यूब ही रहेगा इधर, एक्स क्यूब और बटे में ये 27 जस्ट जो का त्यों लिखेंगे, बराबर हो जाएगा -1 पक्षांतर होगा तो इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा। अब 27 का जब 1 से गुणा करेंगे तो यहीं पर देखिएगा एक्स क्यूब बराबर, यहाँ पर ये एक्स क्यूब ही रहेगा, 27 एकम 27, तो यक्स क्यूब बराबर ये 27 3 का क्यूब होता है, 3 3 9 3 27, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल आउट, तो यक्स बराबर 3 होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 3 रहा। तो इस तरह से फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 9400 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो इसका भाग बीज से वर्गमूल निकालेंगे, ये एक इसकी प्रोसेस है और पूरी प्रोसेस देखेंगे स्टार्टिंग से। और ये जोड़ने के लिए बोला है कि जोड़ी जाए, तो देखिएगा किस तरह पहले भाग बीज से वर्गमूल निकालना। तो इकाई की तरफ से 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। पहला जोड़ा 94 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करेंगे 94 से ज़्यादा ना हो तो 9 का वर्ग लेंगे, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 को 3 जगह लिखते हैं, ये वर्ग होगा 81, तो 94 के नीचे 81 आएगा, यहाँ माइनस और इधर प्लस होगा, तो 9 9 जुड़ेगा तो ये तो 18 हो गया। और यहाँ पर देखिए 4 में 1 घटाएंगे 3 और 9 में 8 घटाएंगे यहाँ 1 और ये डबल 0 जस्ट उतार लेंगे इधर। अब 18 का पहाड़ा पढ़ना है कि 130 से ज़्यादा हो जाए। ये अंतिम स्टेप में जब जोड़ी जाए की बात करेगा, याद रखेंगे, तो लास्ट स्टेप में एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए ये 6 बार जा रहा है, 18 छक्का 6 बार जा रहा है, तो 7 बार पढ़ेंगे, एक स्टेप ज़्यादा बार पढ़ना है। तो इससे बड़ा मान यहाँ पर नीचे प्राप्त हो जाए, मतलब 1300 से 1301 यहाँ प्राप्त करना है, चाहे मतलब बड़ा मान होना चाहिए। तो देखिए 7 दोनों जगह रखेंगे, 7 यहाँ भी रखेंगे, तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 8 56 4 60 की 0 हासिल 6, 7 एकम 7 7 6 13। देखिए ये बड़ा मान प्राप्त हो गया 7 रखने से। तो आपको लास्ट स्टेप में याद रखिएगा एक बढ़ा के ही रखना है, मतलब इससे बड़ा मान प्राप्त होना चाहिए नीचे। अब यहाँ पर तो जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, तो ये बड़े में छोटे मान को घटाएंगे तो 9 बचेगा फाइनली, और यही अभी संख्या जोड़ी जाए। जब जोड़ी जाए कंडीशन बोलेगा तो इसी तरह लास्ट स्टेप में एक बार बढ़ा के और भाग बीच से वर्गमूल निकाल लेंगे और लास्ट में घटा लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन है 40 नंबर। 269 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिएगा 269 का वर्गमूल भाग बीच से निकालेंगे यहाँ पर, और भाग बीच से निकालेंगे पहले तो इकाई की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला जोड़ा तो ये 69 हुआ और दूसरा ये 2 सिंगल जोड़ा कहलाएगा, सिंगल डिजिट का, इसके पहले 0 लगा लेते हैं तो ये 2 अंक यहाँ भी हो जाएंगे। अब देखिए पहला जोड़ा में 2 लिखा है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 2 से ज़्यादा ना हो तो 1 का वर्ग लेंगे, तो 1 को 3 जगह लिखेंगे और 1 का वर्ग 1 ही होता, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो 1 1 जुड़ेगा तो ये तो 2 हो जाएगा, इस जगह को अभी छोड़ देंगे। अब 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा और ये 69 यहाँ उतार लेंगे जो कहते हो। अब यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ें कि यहाँ पर 16 से ज़्यादा हो जाए, मतलब यहाँ यदि 6 बार जा रहा है तो अपने को 7 बार, मतलब इससे बड़ा मान प्राप्त करना है। 169 से 170 हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 बार में देखिए कितना हो रहा है, पहले 6 बार देखेंगे, तो 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 बार में तो ये कम आ रहा है, तो इसलिए अब 7 बार यहाँ देखेंगे, 7 बार में ज़्यादा होगा, 7 यहाँ रखेंगे, 7 और 7 यहाँ। एक स्टेप मतलब अंतिम स्टेप में
एक बार बढ़ा के करना कि मतलब इससे बड़ा मान प्राप्त हो। तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। अब यहाँ पर इसमें इसको घटा देंगे बड़े में छोटे को, तो जो आएगा वही जोड़ा जाएगा। ये जोड़ने की कंडीशन पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ घटाएंगे। तो देखिए 9 में 9 घटाएंगे 0, 8 में 6 घटाएंगे 2, तो अभी संख्या 20 जोड़ी जाएगी। ये इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 है। वह सबसे छोटी संख्या जो 8934 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाए। अब यहाँ पर घटाने के लिए बात कर रहा तो इसका सीधा सीधा वर्गमूल भागविध से निकालेंगे। वर्गमूल भागविध से ही निकालना है। तो 8934 का वर्गमूल यहाँ पर भागविध से निकालना है। तो देखिए इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बना लेंगे। पहला जोड़ा 89 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 89 से ज़्यादा ना हो तो 9 का वर्ग लेंगे, और 9 का वर्ग यहाँ पर 9 3 जगह लिखेंगे। 81 वर्ग होता है, तो 81 यहाँ लिखना है। यहाँ प्लस होगा, इधर माइनस होगा। तो 9 में 1 घटाएंगे 8, 8 में 8 घटाएंगे 0, और ये 34 जस्ट उतारेंगे यहाँ पर जोड़ा, अगला जोड़ा। तो 834 हुआ, 9 9 यहाँ जोड़ेंगे तो 18 होगा। अब 18 का पहाड़ा पढ़े कि 83 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अब घटाई जाए कह रहा है यहाँ पर, तो सीधा सीधा निकाल देना है भागविध से वर्गमूल, और जो शेष आएगा वही घटाई जाएगी। तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 चौक 72, 4 बार जा रहा है तो 4 यहाँ, 4 उत्तर में और 4 इधर भी लिखेंगे। तो देखिएगा 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 8 32, 32 1 33 की 3 हासिल 3, 4 तिक्कम 4, 4 3 7। अब यहाँ पर जोड़ना है, इधर घटाना, तो घटा के बड़े में छोटे मान को और यहाँ उत्तर प्राप्त कर लेंगे। जो शेष बचेगा वहीं पर घटाई जाएगी। तो 14 में 6 घटाएंगे 8 हासिल लेंगे, और 12 में 3 घटाएंगे 9, और यहाँ पर 7 में 7 0, तो मतलब 98 घटाई जाए। अभीष्ट उत्तर घटाने वाला ये मान प्राप्त होगा 98। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये घटाने की कंडीशन पर सीधा सीधा भागविध से वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा वही घटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को घटाया जाएगा। उसका रीजन है देखिएगा 0.0000326 में से घटाएंगे यदि 0. ये देखिए 50 है, 0.50 और यहाँ पर 2। अब इसको जब माइनस करेंगे आपस में तो वैल्यू बचेगी यहाँ पर 0.0000, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 324 बचेगा, और 324 का वर्गमूल होता है 18, इसलिए 2 घटा दे तो 324 आएगा, और ये 3 0 है तो इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ 326 था, 2 माइनस करेंगे 324, तो 324 का वर्गमूल 18 होता है। अगला देखिए 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले 294 के फैक्टर कर लेंगे। तो जब 294 के फैक्टर करेंगे तो देखिए ये कैंसिल आउट होगा पहले 2 से, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौक 12, फिर 27, 3 नंबर 27, और फिर 7 से कैंसिल आउट होगा, 7 एकम 7, 7 49 और 7 एकम 7। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाना, तो 7 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन 1 2 और 1 3 यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो जोड़ा बनाने के लिए तो 2 3 6 का गुणा कर दें, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 256। देखिए यहाँ का लिखा 2,56,000 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो सबसे पहले देखिएगा इसके फैक्टर कर लेते हैं। 256 ये 000 है, तो यहाँ पर 256 के भर गुणनखंड कर लेना है। बाकी पूर्ण घन के लिए 0 तो ऑलरेडी लगा है। 256 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। अब यहाँ पर पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो पूर्ण घन में 3 3 के जोड़े बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 के बनाएंगे गुणनखंडों के 3 3 के, 2 का फिर जोड़ा बन गया, और यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बनाने के लिए 1 2 की कमी है यहाँ पर, तो 2 का गुणा यदि कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। बाकी यहाँ 0 तो ऑलरेडी जोड़ा बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी तरह फैक्टर कर लेंगे। अगला देखिए 675 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। फिर से यहाँ पर पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 675 के गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर
तो ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से कटेगा तो 3 सते 21, 1 15 हुआ, 3 पचे 15। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 तेई 75। फिर 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 पचम 25 और लास्ट में 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिएगा अब गुणा करने के लिए बोल रहा है कि 675 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो यहाँ पूर्ण घन में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 3 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन 5 के जोड़े में एक 5 की कमी है, तो उसी 5 का गुणा कर देंगे तो अभी उत्तर 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसमें देखिएगा, और इस टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में कवर करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और उन सभी छात्रों तक पहुंचाएं जो इंडियन आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का स्पेशल PDF तैयार हो गया है, तो क्लर्क के जो छात्र बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो इस लिंक पर संपर्क करके PDF के लिए आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु भी यही लिंक है। तो जो न्यू छात्र यदि बैच ज्वाइन करना चाहें, स्पेशल बैच अलग से चल रहा है आर्मी का, तो वहाँ पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस का क्लास उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो यही लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।